हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नैलिट के ओ लेवल के कोर्स के फर्स्ट पेपर M1 R5.1 उसके एक टॉपिक डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, इसके हम सीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स, यानी कि लोन में डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है। डिफॉल्टर उसको कहा जाता है जो कि अपने लोन के इंस्टॉलमेंट्स को टाइम से ना चुकाए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी जानकारी रखती है। ऑप्शन ए अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड बैलेंस। ऑप्शन सी है नेम एंड ईमेल एंड ऑप्शन 4 है मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। तो देखिए, जो वीपीए होता है, वीपीए को यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन के लिए और इसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होता है। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई क्यूआर कोड का उद्देश्य क्या है। तो क्यूआर कोड का हम यूज करते हैं टू पे और रिसीव मनी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां भी ऑप्शन ए। यूपीआई ट्रांजैक्शन में पुल ऑप्शन किस लिए होता है। बैलेंस देखना, रिक्वेस्ट मनी, चेक ट्रांजैक्शन लिमिट्स या फिर कैंसिल पेमेंट्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रिक्वेस्ट मनी, इसी के लिए हम पुल ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक किस पर ब्याज देते हैं। यहां बात हो रही है कि बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, ना कि आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। यहां बैंक के पे करने की बात हो रही है तो बैंक आपको डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पे करता है। सही ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस में टी का मतलब क्या होता है। आरटीजीएस जो है इसे फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका यूज किया जाता है तुरंत फंड ट्रांसफर करने के लिए। आपको पता होगा कि आरटीजीएस में मिनिमम जो लिमिट होती है वो होती है 2 लाख की, यानी कि अगर आपका अमाउंट कम से कम 2 लाख रहा तब तो आरटीजीएस से भेजा जाएगा, नहीं तो एनईएफटी से भेजा जाएगा। तो यहाँ टी का मतलब होता है टाइम। सही ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का संचालन कौन करता है। हमारे देश में जितनी भी पेमेंट से जुड़ी चीजें हैं उन सबको चलाने का काम होता है आरबीआई, यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हमें अपनी बचत बैंक में क्यों रखनी चाहिए। ऑप्शन है इट इज सेफ, कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम, जो कि ये भी सही बात है। बैंक में सेफ भी रहता है, ब्याज मिलता है, तो हाँ डिपॉजिट पर ब्याज भी मिलता है। यहाँ तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 के नोट का आकार क्या है। तो हमारा जो 500 का नोट है जिसको डिजाइन किया गया है उसका जो साइज रखा गया 66 × 150 मिलीमीटर्स। ऑप्शन सी सही है। KYC इसका फुल फॉर्म क्या है। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। सही जवाब है ऑप्शन सी। यूपीआई पिन से संबंधित मुख्य सुरक्षा निर्देश क्या हैं। आइए देखते हैं इसको। आसान उपयोग के लिए पिन किसी से साझा करें। तो हमें अपना पिन किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हर हफ्ते पिन बदलें, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। पिन याद रखें और किसी से साझा ना करें, ये ऑप्शन सही लग रहा है। लास्ट देखते हैं, पिन लिख कर रखें। बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। डीएफटी इसका फुल फॉर्म क्या है। डीएफटी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ऐसे टूल्स जिसकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भीम ऐप किसने विकसित किया। पेमेंट से जुड़े जितने इंटरफेस हैं उनको अगर डेवलप करने की बात की जाए तो वो होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई को भी इसी ने डेवलप किया। और अगर उसे रेगुलेट करने की बात जब आएगी तो रेगुलेट में होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन डेवलप करने में आएगा एनपीसीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूपीआई किस वर्ष शुरू हुई। तो भारत में यूपीआई का स्टार्टिंग ईयर है 2016। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम जी राजन। इनको रघुराम राजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रूपे कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया। रूपे कार्ड को जारी करने वाला सबसे पहला बैंक है आरबीआई। यूपीआई क्यूआर कोड का क्या लाभ है। ऑप्शन ए इट इज इजी एंड क्विक। सही है। कई उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमें बहुत ज्यादा गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी। इट इज स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। नहीं, ये काफी फास्ट काम करता है केवल बड़े लेन देन के लिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 रुपए भी किसी को भेजने तो आप यूपीआई क्यूआर कोड का यूज कर सकते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। एमएमआईडी में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं। तो एमएमआईडी में टोटल 7 डिजिट्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पैसे रखने की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है। जमीन में गड्ढा, ये तो पहले होता था। लोहे की पेटी, कि अगर गलती से चोर घुस जाए घर में तो उसे पता चलेगा कि हाँ यहीं पे रखा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बैंक, ये काफी सेफ जगह है।
मनी लेंडर नहीं, वो आपके पैसे में घपला कर सकता है। इसलिए आपके लिए सबसे सेफ जो ऑप्शन होगा बैंक। भीम का पूरा नाम क्या है? ये जो यूपीआई सर्विस है भीम, इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। बैंक किसके लिए लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं? क्रॉप लोन्स ये भी होता है, एजुकेशन लोन भी देते हैं, होम लोन भी देते हैं। ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग के लिए कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑप्शन डी। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएमपीएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसको भी एनपीसीआई नहीं बनाया था। इन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स व्हाट डज ईसीएस स्टैंड्स फॉर? ईसीएस का जो पूरा मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैंकों में इंटरनेट किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो भारत में जो है बैंकों में इंटरनेट ईयर 1996 में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। क्यूआर कोड की अधिकतम डेटा क्षमता क्या है? तो क्यूआर कोड में हम मैक्सिमम 7000 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। बचत खाते पर ब्याज कैसे दिया जाता है? ईयरली, एवरी मंथ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो देखिए ये बैंक के ऊपर होता है कि बैंक आपको कैसे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो हाफ ईयरली ही पे किया जाता है। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एईपीएस आपको याद होगा, वो आधार कार्ड दिखा के आप अंगूठा लगाइए और आपका पैसा निकल जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीओएस मशीन के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो देखिए पीओएस इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन करता है, बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म इसका पॉइंट ऑफ सेल है, ये भी करेक्ट है। डिजिटल पेमेंट करता है, करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की फीचर ऑफ यूपीआई पेमेंट्स? यूपीआई पेमेंट्स में क्या है? दे आर ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ही टाइम तक अवेलेबल रहते हैं, ये आपको 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। दे आर इंस्टेंट एंड अवेलेबल 24/7। हाँ, ये तुरंत हो जाते हैं और आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये ऑप्शन सही है। बैंक से मैनुअल अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। केवल कार्यालय समय में? तो ऐसा भी नहीं है। ये आपको 24 घंटे मिलेंगे और बहुत क्विक हो जाते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। आईएमपीएस किसने डेवलप किया? देखिए कुछ भी ऐसा पेमेंट से जुड़ा सर्विस हो उसे डेवलप करने का काम हमेशा एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही होगा। अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय लेन देन में कौन सा कोड यूज होता है? तो देखिए हम जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं उस टाइम पर स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। भारत में आरटीजीएस किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? तो भारत में जो आरटीजीएस है उसको लाया गया ईयर 2004। एनईएफटी का यूज क्यों किया जाता है? ये जो एनईएफटी है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका जो यूज किया जाता है फंड ट्रांसफर के लिए, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओटीपी इतना सेफ क्यों माना जाता है? क्या ये इजी टू जनरेट है? तो नहीं, इसलिए तो बिल्कुल नहीं। नॉट शेयरेबल? नहीं, ओटीपी आप शेयर कर सकते हैं पर किया नहीं जाता। डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस? हाँ, ये सही लग रहा है। इनक्रिप्टेड होता है? तो नहीं, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड बिल्कुल नहीं होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये हर बार अलग अलग होता है इसलिए ओटीपी को सेफ माना जाता है। भारतीय रुपए का जो प्रतीक है उसे किस वर्ष मान्यता मिली? आपको पता होगा पहले हमारा रूपी का सिंबल नहीं था, बाद में ऐसे करके एक सिंबल बनाया गया रूपी का और इसको लागू किया गया ईयर 2010 में। एनईएफटी किस ईयर में स्टार्ट हुआ? एनईएफटी का जो स्टार्टिंग ईयर है वो है 2005। फुल फॉर्म ऑफ सीवीवी? सीवीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एटीएम कार्ड पर सीवीवी कितने नंबर्स का होता है? तो देखिए आपको पता होगा एटीएम कार्ड के पीछे होता है सीवीवी और वो होता है 3 डिजिट्स का। एटीएम स्टैंड्स फॉर? एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी। यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले देखा था। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे। क्या एक ही मोबाइल में एक से अधिक यूपीआई एप्स का हम यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही मोबाइल में एक से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। पेटीएम, भीम, फोन पे, गूगल पे, इन सब का एक ही फोन में यूज किया जा सकता है। ऑप्शन बी। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का मुख्य कार्य क्या है? इसका यूज किया जाता है डिजिटल करेंसीज को स्टोर करने में। फिजिकल कैश? नहीं। स्टोरिंग डिजिटल फोटो? इसके लिए भी नहीं। स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल करेंसीज? सही ऑप्शन सी। पैन नंबर कब रिक्वायर्ड होता है? पैन नंबर की हमें जरूरत पड़ती है जब हम कभी भी बैंक में 50,000 या फिर उससे ऊपर का जमा करते हैं। कम नहीं, 1 लाख नहीं, 50,000 या अधिक जमा। सही ऑप्शन सी। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए आईएफएससी का जो फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड।
सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पीपीएफ मीन्स, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन सी। 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? भारत में जितने भी नोट हैं उन सबको जारी करने का काम आरबीआई का है, लेकिन 1 रुपए का सिक्का ये काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारतीय वित्त मंत्रालय का। व्हाट इज द लिमिट फॉर नॉर्मल यूपीआई ट्रांजेक्शंस? यूपीआई में लिमिट होता है 1 लाख पर ट्रांजेक्शन का। हु इज बैंक मित्र? बैंक मित्र किसको कहते हैं? तो बैंक जिसको करस्पॉन्डेंट नियुक्त करता है उसी को बैंक मित्र कहा जाता है। भारत में पहला एटीएम कार्ड किस बैंक ने जारी किया था? यह था एचएसबीसी बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में प्रमाणीकरण के लिए कौन सी विशिष्ट पहचान आवश्यक होती है? जब भी आपको आधार से पेमेंट करना होगा उसके लिए जरूरी होता है बायोमेट्रिक, ऑप्शन बी। चेक पर कोड पढ़ने के लिए बैंक किस विधि का यूज करता है? बैंक जो है चेक का कोड पढ़ने के लिए यूज करते हैं MICR, फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये उन कैरेक्टर्स को रीड करते हैं जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो क्रेडिट कार्ड जो सर्विस है वो भारत में सबसे पहले दिया था CBI, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन है बी। कौन सा डिजिटल भुगतान हस्तांतरण की विधि नहीं है? ये जो कैश है ये डिजिटल बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी। नेट बैंकिंग में सेफ ट्रांजैक्शन के लिए सबसे जरूरी कौन सा होता है? 1 टाइम पासवर्ड, QR कोड नहीं, पिन नंबर ये भी नहीं, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए OTP, 1 टाइम पासवर्ड। विभिन्न बैंकों के बीच में तुरंत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए सबसे तेज तकनीक कौन सी है? अब देखिए, वैसे तो सबसे फास्ट RTGS को हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कीवर्ड आया है इलेक्ट्रॉनिक, और जब यह आए तो इसका मतलब IMPS सबसे फास्ट होगा। QR कोड का सामान्य आकार क्या होता है? आपको पता होगा जो QR कोड होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, ऑप्शन सी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो VPA के माध्यम से लेन देन की अनुमति देती है। VPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VPA का जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। IFSC क्या है? IFSC जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका यूज हम तब करते हैं जब 2 अलग अलग बैंकों के बीच में फंड ट्रांसफर की बात आती है। ये एक 11 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, ऑप्शन ए सही है। और भी देखते हैं, इसका जो पहला 4 अक्षर है वो बैंकों के लिए होता है, जैसे कि अगर कैनरा बैंक है तो CNRB होगा, ये भी सही है। बीच में 0 और लास्ट का जो है वो ब्रांच के लिए होता है। 2 ऑप्शन मिले। इसका फुल फॉर्म IFSC का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये भी सही है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ट्रांजैक्शन में पुश का मतलब क्या होता है? हमने देखा था पुल का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट मनी, तो पुश का मतलब होगा सेंड मनी। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड। इंश्योरेंस में जो हर बार एक अमाउंट पे किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम। RTGS लेन देन के लिए अधिकतम राशि सीमा क्या है? जब हम RTGS की बात करते हैं तो मिनिमम की तो लिमिट है कि मिनिमम अगर 2 लाख रहेगा तब वो ट्रांजैक्शन हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई। ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू, ई पेमेंट किसके किसके माध्यम से किया जाता है? वॉलेट नहीं, डिजिटल वॉलेट हाँ, कैश ये भी नहीं, सही ऑप्शन होगा बी। चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? तो चेक जब से इशू किया जाता है तब से 3 महीने के अंदर उसकी वैलिडिटी होती है, सही ऑप्शन बी। QR कोड में कौन कौन से रंग होते हैं? जो QR कोड होता है वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, ऑप्शन ए। किस प्रकार की जमा पर अधिक ब्याज मिलता है? ये मिलता है सबसे ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट पर। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।